मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुजरात का दौरा, सूरत में जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन, क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, सुनवाते हैं। आज जो काम हाथ में लिया है और जिसकी शुरुआत गुजरात से हो और गुजरात में भी सूरत से हो, वो काम रुकने वाला नहीं है। ये देश का जन आंदोलन भी बनेगा, जन भागीदारी भी बनेगी और जल संचय भी होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्रों, इतना आपकी ये जो अनूठी पहल है, जिसमें राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव को 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों के योगदान देकर के जो जोड़ा जा रहा है, ये इतिहास बनेगा। और अभी मेरे को किताब दी थी, मैं अभी कह रहा था कि गुजरात के अंदर राजस्थानी प्रवासी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जितनी मोटी किताब दी अभी इतनी मोटी और होने वाली है। क्योंकि आपका कार्यक्रम जिस दिन से यहां बना है, लगातार मैं भी देख रहा हूं, लगातार फोन आ रहे हैं कि आप सूरत भी आओगे, इस काम को हम भी करेंगे। तो एक पहल देने की बात होती है। आपने एक अच्छी पहल के लिए किया है। निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ये आगे बढ़ेगा और देश की एक ऐसी योजना बनेगी जो हमेशा देश इसको याद भी रखेगा और जो हमारे देश में पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी ये करेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का भी हम उल्लेख करना चाहूंगा। इस अभियान के तहत हमने राजस्थान में जल संरक्षण का कार्यक्रम किया, जल स्वावलंबन का काम किया। निश्चित रूप से ये योजना उसमें और हमारी सहभागिता बढ़ाने का काम करेगी। और मैंने जैसा कहा, प्रथम चरण में आपने जो 5,000 से अधिक गांव में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। जिन आज योजनाओं का आपने किया है उसमें 1,10,000 कार्य इसमें कराए जाएंगे। लगभग राजस्थान के आधे गांव के लगभग इसमें आते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से भी हमें कई चीज, आप देखते हैं ना, जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम करने का जज्बा होता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय CR पाटिल साहब कि इस बार राजस्थान में जो वर्षा हुई है, जितने भी राजस्थान के बांध हैं, एक भी बांध खाली नहीं है, पूरे के पूरे बांध भरे हुए हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी के विषय को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी मेहरबान है। हमने कहा था हमारी ERCP योजना, यमुना समझौता जब हुए थे, मैंने कि ये समझौते हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी एक ERCP और यमुना आ जाएगी। और वो ठीक हुआ कि राजस्थान में पूरे 4 महीने बारिश हुई है। और अभी भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, वो लेट हुए, कि आज भी उज्जैन में बारिश हो रही है। अरे ये तो होनी ही है, क्योंकि कृष्ण गमन पथ बन रहा है, वो राजस्थान से मध्य प्रदेश जाएगा और मध्य प्रदेश से गुजरात भी आएगा। भगवान कृष्ण मथुरा से राजस्थान के रास्ते से शिक्षा लेने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे। और जब वहां से उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की तो फिर वो द्वारका आए। तो मथुरा से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। और भगवान कृष्ण की भूमि में ये काम होना उनकी प्रेरणा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पानी की महिमा को हम आप जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गर्मियां जैसे आती हैं, आप गुजरात में देखते हैं
जहां भी आवश्यकता होती है, हमारे परिवारजन, हमारे सभी लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं। पानी के लिए सभी जगह जहां पानी की व्यवस्था करने का काम प्याऊ से लेकर के पशुओं की व्यवस्था करने का काम करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विचार में है, और हमारे विचार में है तो ये पुण्य हम आप सभी को मिलता है। और जब पुण्य करते हैं तो उसका फल भी ईश्वर देता है, क्योंकि कंठ को जब पानी मिलता है, जब पानी की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति की आत्मा कितनी तृप्त होती है। मैं यही कहना चाहता हूं, एक तरफ तो वो पानी पिलाने वाले हैं जो पानी पिलाने का काम करते हैं, पानी की नई नई योजना बनाने का काम करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो किसी को पानी पिलाते हैं तो बीच में रोक लेते हैं। और वो रोकते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा जो मैंने आपको उदाहरण दिया है। लेकिन वो देखते हैं, वो कहते हैं ना कि एक हांडी तो जाती है लेकिन जात देख ली जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये स्थिति उनकी होती है, क्योंकि जो पानी नहीं दे सकता, लेकिन मुंह से बोलो तो मती, वो कह रहे हैं कि समझौता हो गया तो हम रद्द कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं, एक तरफ तो जल की बूंद बूंद की चिंता कर रहे हैं कि मेरा गांव का पानी गांव में रुके, खेत का पानी खेत में रुके, किसान को उसका फायदा हो, उद्योगपति को फायदा हो, पशुओं को फायदा हो, पक्षी को पानी पीने की परेशानी नहीं हो। और एक तरफ वो लोग हैं जो पानी को रोकने का काम करते हैं। मैं पुनः इस अनूठी पहल के लिए, प्रेरणादायक पहल के लिए, मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री सम्मानीय पाटिल साहब को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गुजरात भाई भूपेंद्र भाई पटेल जी को और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सम्राट चौधरी जी और मंच पर विराजमान सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि एक नई पहल के लिए आपने 2 कदम बढ़ाए हैं। मित्रों, जब हम 1-2 कदम बढ़ाएंगे तो हजारों कदम बढ़ेंगे और हमारी समस्या का समाधान भी होगा और एक पुण्य का कार्य होगा। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।